हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था मैट्रिक्स पीवाईक्यूज। तो हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज। लेकिन जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज आते हैं वो हम अपने 3 लेक्चर्स में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम इस फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व करना आपको सिखाया था कैसे। जैसे हमें दिया कोस 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री और कोस 65 डिग्री। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 2 × 2 का है तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे, कोस 65 की करेंगे तो क्या आएगा, कोस 65 की हम जब मल्टीप्लाई कोस 25 डिग्री में करेंगे तो ठीक है। और फिर बीच में आता है साइन माइनस का, फिर साइन 25 इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कोस 65 डिग्री कोस 25 डिग्री माइनस साइन 25 इंटू साइन 65। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये आता है कोस 65 प्लस 25 का। ठीक है। तो कोस 65 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 90। तो कोस 90 किसके इक्वल होता है, कोस 90 होता है 0 के इक्वल, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी। तो एक बार आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं रखी, मतलब अच्छे से नहीं समझी है, तो प्लीज़ आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि जितने भी हमारे पास मैथ्स में चैप्टर आते हैं सभी में ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। आपने जितने भी पीवाईक्यूज़ किए उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री की दिखे, मतलब हर एक जो टॉपिक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। जैसे अब हमने डिटर्मिनेंट उठाया तो इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्री मिली, मैट्रिक्स उठाया था तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री थी, और ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही, और फंक्शन उठाया था उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री थी। तो इस तरह मतलब जितने भी हमारे पास चैप्टर्स है सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक है तो प्लीज़ उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम एक आसान तरीका लगाएंगे। वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, यानी R1 R2 R3। ठीक है। ऐसे ही इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उससे अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम क्या करें, कॉलम 1 में एक प्रॉपर्टी लगाएं, क्या लगाएं कॉलम 1 में, कि अगर हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें तो क्या होगा। देखिए, कॉलम 1 में हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो यानी a प्लस बी, कॉलम 1 यही तो है, तो माइनस C2 प्लस C3, यानी A2, ये a प्लस बी, बाकी सब ये एज इट इज़ रहेंगे ए बी। सिर्फ ये प्रॉपर्टी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही लगनी है। अब a माइनस a प्लस सी प्लस सी, a प्लस सी प्लस सी। ठीक है। बाकी एज इट इज़ a प्लस सी सी। अब थर्ड रो में यानी इसमें लास्ट में लगेगी
बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाकी सब एज इट इज़। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया है, ज़ीरो। हमें कम से कम एक ज़ीरो बनानी होती है, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो ए बी, ठीक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको ये माइंड टू माइंड हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ था ए प्लस बी, अगर मुझे यहाँ जीरो बनाना है तो क्या करना होगा, माइनस ए प्लस बी करना होगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी करना होगा। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दूँ, इससे माइनस कर दूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, ज़ीरो। तो ज़ीरो बन गया एक। यहाँ क्या बना, ए से ए कट, क्या बना, माइनस टू सी, यानी सी प्लस सी टू सी, और बाहर माइनस, तो माइनस टू सी एज इट इज़ ए प्लस सी सी। फिर से मैंने क्या किया, ये माइनस कर दिया, तो बी माइनस सी माइनस माइनस टू सी, सी प्लस बी प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखें फिर, अगर मैं इन्हें माइनस टू सी को कॉमन ले सकता हूँ या नहीं, यस, हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, या एक रो या एक एलिमेंट में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस टू सी, ज़ीरो, क्या बचा, वन वन, ए बी, ए प्लस सी 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 और बी प्लस सी, ठीक है। आप देखिए ये आपके लिए कितना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ ज़ीरो बन गया, यहाँ वन वन, यहाँ से जो हार्ड थी मतलब ए बी वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ ये। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लेते हैं। अब माइनस टू सी तो हमारा बाहर है, ठीक है, माइनस टू सी बाहर है, तो हमें क्या करना है, अंदर जो डिटर्मिनेंट है इसे सोल्व करना है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट रो के सापेक्ष अपना जो डिटर्मिनेंट है उसे सोल्व करता हूँ, तो जो हमारे पास फर्स्ट है ज़ीरो, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू ज़ीरो ही होनी है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी इससे, बीच में आता है माइनस, यानी ए प्लस सी की मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ माइनस सी स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये ज़ीरो ही आना है, ये प्लस फिर माइनस, माइनस ए, तो सबसे पहले माइनस ए जो कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड यानी फर्स्ट था ज़ीरो, सेकंड ए और थर्ड बी। अगर हम रो के सापेक्ष कर रहे हैं, यदि कॉलम के सापेक्ष तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रो के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो ए माइनस ए, तो अब आपको क्या करना है, ये भूलना है और ये भूलना है, मतलब आपको क्या करना है, जो जिसमें ए बिलोंग कर रहा है, यानी जो ये है किस रो में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, यानी ये भूलना है। अब आपको क्या करना है, बी प्लस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ और सी की मल्टीप्लाई भी वन के साथ। तो पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे, तो बी प्लस सी माइनस, अब वन की मल्टीप्लाई सी में करो या सी की मल्टीप्लाई वन में करो, बात एक ही है, तो माइनस सी, ठीक है, एज इट इज़। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ज़ीरो माइनस ए बी प्लस बी, देखिए अब ये माइनस सी से प्लस सी कट, हमारे पास क्या बचा, माइनस टू सी, जीरो में से जब माइनस ए बी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस, अब बी की मल्टीप्लाई माइनस ए में करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ माइनस ए बचा हुआ है, सी और माइनस सी हमारे पास कट हो गया है, क्या बचा हुआ है, बी और माइनस ए। तो अब बी की मल्टीप्लाई माइनस ए के साथ होगी तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ए बी। अब माइनस टू सी और ये क्या बचा हमारे पास, माइनस टू बी, ठीक है, टू ए बी, ये क्या है, ए बी, ये देखिए ये हमारे पास ए, ये बी, तो ये क्या बचा, माइनस टू बी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आता है, फोर, सॉरी प्लस, और प्लस के निशान चिन्ह हम नहीं लगाते, तो टू टू ज़ा फोर, और ए बी की मल्टीप्लाई सी में होगी, तो यानी ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो चलिए मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट, ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं ओमेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स ओमेगा जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं C1, जहाँ हम क्या करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये C1 लगाने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ऑपरेशन लगेगा केवल C1 में ही लगेगा, बाकी जितनी भी रो या कॉलम है वे एज इट इज़ ही रहेंगे। तो C1 क्या है, ये वाला कॉलम, तो इसमें हम ये तीनों प्लस कर देंगे, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों को प्लस करना है। फिर इस पर भी ऐसे ही करेंगे, सबको प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। नीचे वाले में सब ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 और ओमेगा। ठीक है, अगर आप, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, तो इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी एक कॉलम या किसी एक रो की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारा C इज़ करेक्ट। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। तो आज हम फिर से अपने जो डिटर्मिनेंट्स के PYQs हैं उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डिटर्मिनेंट के PYQs किए थे और समझा था कि सारणिक या डिटर्मिनेंट कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है मैट्रिक्स जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या लगाएं कि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास ये C1 है, ठीक है, ये C1 है और ये C2, अगर मैं इससे इसे माइनस करूँ तो देखिए क्या आता है। C1 में अगर मैं ये लगाऊं कि C1 माइनस C2 तथा एंड C3 में हम ये लगाए कि C3 में क्या लगाएं, C3 माइनस C2। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कैसे आपको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आप क्या करते रहिए, इसकी डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहले C1 में लगाते हैं और फिर C3 में। तो अगर हम C1 में लगाएंगे तो C1 माइनस C2 यानी 0 माइनस P माइनस Q। ठीक है, ऐसे ही Q माइनस P माइनस 0, तो Q माइनस P में से 0 माइनस करेंगे तो Q माइनस P, और फिर R माइनस P में से हमें क्या माइनस करना है, R माइनस P में से हमें क्या माइनस करना है, R माइनस Q। ठीक है, क्या माइनस करना है, R माइनस Q। ऐसे ही फिर बाकी जो हमारे पास, हमने सेकंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे पास कॉलम है हम उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन लगाते तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे सेकंड कॉलम को। तो R माइनस Q। अब हमने लगाया थर्ड कॉलम में क्या लगाया कि थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, यानी P माइनस R माइनस P माइनस Q। ठीक है, एज इट इज़ हमने क्या लगाया है, Q माइनस R माइनस 0 और फिर 0 माइनस R माइनस Q। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे जिससे हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए ये क्या है, 0 माइनस P माइनस Q। जब हम 0 में से P माइनस Q को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, यही तो आता है अगर हम जीरो में से माइनस करते हैं। ये क्या है, क्यू माइनस पी। ये देखिए आर, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर और प्लस क्यू, ठीक है, तो आर से माइनस आर कट और माइनस पी प्लस क्यू। तो समझ में आया कैसे हुआ। फिर हमारे पास p माइनस क्यू एज इट इज़ रहेगा, ज़ीरो एज इट इज़, और r माइनस क्यू, क्योंकि हमने सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं है। ऐसे ही जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रहेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। मैं आपको मतलब ये मैंने इसी लाइन में इसलिए किया क्योंकि हमारा जो है थोड़ा सा टाइम बचे, जिससे हम पेपर में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप भी ऐसा ही कोशिश किया कीजिए कि अपना टाइम थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पी माइनस आर माइनस, तो देखिए ये प्लस पी है, ये है माइनस पी, तो प्लस पी से क्या हो जाएगा, माइनस पी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी कि आर पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ है पी, तो पी से माइनस पी कट, क्या बचा हमारे पास, माइनस आर प्लस क्यू एज इट इज़। जब क्यू माइनस आर में से हम जीरो को माइनस करेंगे तो क्यू माइनस आर, और जब हम जीरो में से माइनस आर माइनस क्यू को माइनस करेंगे तो माइनस आर माइनस क्यू, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अगर हम और सोल्व करें तो देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी प्लस क्यू, तो क्या कर सकते हैं हम, क्यू माइनस पी लिख सकते हैं एज इट इज़। ये क्यू माइनस पी है, इसको देखिए क्यू प्लस में है तो क्यू पहले, और पी माइनस में है तो माइनस पी एज इट इज़। पी माइनस क्यू है, ज़ीरो आर माइनस क्यू। ये देखिए क्यू प्लस में है तो क्यू पहले लिख लीजिए माइनस आर, सेकंड में क्या है क्यू माइनस आर, थर्ड में देखिए ये है माइनस, ये आर माइनस क्यू। जब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर। अगर आप ध्यान से देखिए तो हम जो है फर्स्ट कॉलम में से क्यू माइनस पी को कॉमन ले सकते हैं और सेकंड कॉलम में से क्यू माइनस आर को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, जब हम फर्स्ट कॉलम में से क्यू माइनस पी को देके कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वन वन वन, और सेकंड में से लेंगे तो थर्ड में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, थर्ड कॉलम में वन वन वन, ठीक है। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स के मतलब बेसिक्स क्लियर है आपके डिटर्मिनेंट्स के, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर नहीं है तो भी मैं बता दूं, इसका आंसर है ज़ीरो। कैसे बताया मैंने, अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। देखिए ये वन 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 वन, ये वन वन वन, तो दोनों कॉलम सेम है तो हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, ज़ीरो। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए R1 में एक ऑपरेशन, सॉरी C1 में एक ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। C1 में क्या ऑपरेशन लगाना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अब आप C1 क्या है हमारे पास, A माइनस B माइनस C। अगर हम क्या करेंगे इसमें 2B ऐड प्लस 2C ऐड, जो कि हमारे पास C2 और C3 है, तो क्या हो जाएगा A माइनस, जब हम 2B में से माइनस B करेंगे तो प्लस B माइनस, जब हम 2C में से माइनस C करेंगे तो प्लस C, तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ही जब हम ये ऐड करेंगे देखिए क्या आता है हमारे पास, 2A प्लस B माइनस C माइनस A प्लस 2C, ठीक है। तो क्या आएगा, 2A में से जब हम A माइनस करेंगे तो A प्लस B माइनस, जब हम 2C में से C माइनस करेंगे तो प्लस C, तो यानी फिर से A प्लस B प्लस C। ऐसे ही थर्ड रो में होगा, तो हम सिंपली इस ऑपरेशन को यूज़ करके क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C बना लेंगे और उसके बाद A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेंगे। तो अभी मैंने आपको ये करके दिखाया कि ऐड करके A प्लस B प्लस C आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूँ,
2b प्लस 2b 2c। ऐसे ही इस वाली रो में आ जाएगा a प्लस b प्लस c। लेकिन मैं थर्ड वाली भी आपको करके दिखा दूँ एक बार। जब हम 2a प्लस 2b में प्लस c माइनस a माइनस b करेंगे तो क्या आता है। जब हम 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा a प्लस, जब हम 2b में से b माइनस करेंगे तो क्या आएगा b प्लस, और c एज इट इज़ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है b माइनस सी माइनस ए अपॉन 2b 2c अपॉन c माइनस a माइनस b। तो अगर हम क्या करें कि इन तीनों मतलब c1 में से a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। जो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है। अब हम इसे सिंपली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम अभी भी इसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास R2 है उसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसे ही हम R3 में लगाते हैं R3 माइनस R2। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या आता है। जब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे यानी 1 माइनस 1 इज R1 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। लेकिन ये क्या हो जाएगा R2 1 माइनस 1 0। अब क्या हो जाएगा जब हम b माइनस सी माइनस ए में c माइनस 2b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस b माइनस सी माइनस ए। तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं यानी a प्लस बी प्लस सी। फिर से देखिए एक बार, ये क्या है हमारे पास b माइनस सी माइनस ए b माइनस सी माइनस ए। हमें क्या करना है माइनस 2b। तो जब हम माइनस 2b में b ऐड करेंगे या b में से माइनस 2b करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस b। तो इस तरह हमने a प्लस बी प्लस जनरेट किया। तो माइनस a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ हमें इसमें करना है। मतलब सेकंड रो वाले में 2c में से जब हम 2c माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ओके, अब हमें क्या करना है R3 में ऑपरेशन लगाना है। R3 में ऑपरेशन क्या लगाना है R3 माइनस R2 यानी 1 माइनस 1 0। अब 2b में से माइनस करना है b माइनस सी माइनस ए। 2b में से क्या माइनस करना है b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो 2b जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी यानी माइनस b प्लस सी प्लस ए। तो जब हम 2b में से b माइनस करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। ये इधर ओवरड्राफ्ट बना लेते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं। हमें क्या करना है c माइनस ए माइनस बी में से 2c माइनस करना है यानी माइनस ए माइनस बी। जब हम c में से माइनस 2c माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मतलब c में से हम 2c को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस c। फिर हम क्या करेंगे माइनस को मान ले लेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बना a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब एक काम कीजिए, क्या करिए कि आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लीजिए यानी a प्लस बी प्लस सी। अब जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसमें से क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन यानी इसका स्क्वायर। अंदर क्या बचा 1 2b 2c 0 माइनस 1 0। तो आप बताइए क्या हम थर्ड रो में से भी माइनस मतलब a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं या नहीं। यस, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है और इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है। लेकिन ये क्या कैसा है माइनस का, माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्या हुआ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो पहले ही था लेकिन हमने क्या किया पहले R2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया यानी एक और इंक्रीज होगा यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया थर्ड रो में से भी एक और कॉमन लिया यानी क्यूब। तो यहाँ क्या बचा 0 1 माइनस 1। तो अब आप बताइए क्या आप इसे
अब सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब हम इस कॉलम के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। यानी अब देखिए आप कि जो हमारा 1 है वो किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में। यानी क्या बचा, -1 इंटू -1 यानी 1 माइनस 0 के माइनस से करेंगे तो 0। तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। तो अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। एक बार और देखिए, यहाँ था a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो हमने एज इट इज़ लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है इसको सोल्व करेंगे। देखिए अगर हम रो के सापेक्ष इसका प्रतिशत करते हैं, मतलब इसे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा हार्ड हो सकता है, मतलब टाइम टेकन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 2b 2c ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करें तो इसमें 2 तो हमारे पास 0 हो गए, क्या बचा केवल 1, क्योंकि हम 0 से अगर किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये प्लस था तो आगे क्या आने वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो -0, अंदर कुछ भी आए तो भी 0 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होता है, +0, अंदर कुछ भी आए तो भी हमारा ये प्लस ही रहेगा। 0 किस रो में आ रहा है, ये आ रहा है सेकेंड रो, यानी ये कट और ये कट। तो -1 की मल्टीप्लाई 2b से और -2b से, -1 की मल्टीप्लाई 2b से, -2b -2c, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2c, ऐसे ही निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये कट जाएगा और यहाँ भी 0 है तो ये भी कट जाएगा। केवल क्या बचा, 1 - 0 यानी 1। और हम जब 1 की मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर करेक्ट था। तो देखिए मैंने इसमें सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक दिया था a प्लस बी प्लस सी और एक दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो गया बी राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, फॉर 2 डिटर्मिनेंट्स a एंड b ऑफ द सेम ऑर्डर। जो हमें दिया हुआ है a एंड b, ये जो है सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा। देखिए जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वहीं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन बी आता है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सी। तो गाइस अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।